स्वामी अखंडानंद। पूर्वाश्रम का नाम गंगाधर गंगोपाध्याय। माता पिता श्री श्रीमंत गंगोपाध्याय एवं बामा सुंदरी देवी। गांव अहिरी टोला, कलकत्ता। जन्म 30 सितंबर 1864 और महासमाधि 7 फरवरी 1937। कलकत्ता के अहिरी टोला मोहल्ले में गंगा के किनारे माणिक बसु घाट स्ट्रीट पर एक किराए के मकान में गंगाधर का जन्म हुआ। यथा समय पिता ने अध्ययन हेतु गंगाधर को ओरिएंटल सेमिनरी में भर्ती कराया। छात्र गंगाधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि था। पढ़ाई लिखाई में उदासीनता के कारण वह इस दिशा में अधिक आगे नहीं बढ़ सका था। बचपन से ही गंगाधर को साधु महात्माओं का आकर्षण था। समाचार पाते ही वे तत्काल वहां पहुंच जाते। उपनयन संस्कार के बाद बालक में आमूल परिवर्तन आ गया। एक दिन में 4 दफ़ा गंगा स्नान, केवल एक बार स्वयं पकाया हुआ हविष्यान्न खाना, कंबल पर सोना, मुख शुद्धि के रूप में हरी तकी चबाना आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के कठोर नियमों का पालन वे करने लगा। बाग बाजार के बोसपाड़ा निवासी अटॉर्नी दीननाथ बोस के घर सन 1877 ईस्वी में एक दिन श्री रामकृष्ण केशव को साथ लेकर पधारे थे। समाचार सुनकर मित्र हरिनाथ के साथ गंगाधर भी परमहंस का दर्शन करने आकर एक किनारे खड़े हो गए थे। ठाकुर का पहली बार दर्शन करके दोनों ब्रह्मचारियों का मन विशेष मुग्ध हुआ। समाधि मग्न श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के बाद से तपोनिष्ठ बालक के जन्मजात वैराग्य में वृद्धि होने लगी। 1883 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु में मई का महीना, श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। तभी गंगाधर ने अकेले ही दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। बालक को देखते ही श्री रामकृष्ण ने स्नेहपूर्वक उसे निकट बैठाया और पूछने लगे, तूने मुझे पहले कभी देखा है? उसने उत्तर दिया, हाँ, खूब छुटपन में एक बार आपको दीनू बोस के घर में देखा था। ठाकुर ने हंसते हुए बूढ़े गोपाल की ओर उन्मुख होकर कहा, अजी सुनो सुनो, यह कहता है कि खूब छुटपन में आपको देखा था। वाह, इसका भी छुटपन। एक दिन श्री रामकृष्ण ने गंगाधर की जीवा पर बीज मंत्र लिखकर उसे दीक्षा प्रदान की थी। श्री रामकृष्ण के दिव्य संग में गंगाधर का आंतरिक जीवन दिन पर दिन विकसित होने लगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए जब ठाकुर को काशीपुर लाया गया था, तब गंगाधर बीच बीच में उनके पास जाकर उनकी सेवा करता था। एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र आदि 11 शिष्यों को गैरिक वस्त्र दिए और एक गिरीश के लिए रख दिया। कुछ दिन बाद हरि तथा गंगाधर को उन्होंने अलग से गैरिक वस्त्र दिए। ठाकुर के महासमाधि के उपरांत गंगाधर प्रायः वराहनगर मठ में ही रहते और बीच बीच में घर जाकर माँ से मिल आते। 1887 ईस्वी की फरवरी में गुरुदेव से प्राप्त गैरिक वस्त्र धारण कर गुरु भाइयों को बिना बताए परिव्राजक के रूप में गंगाधर ने वराहनगर मठ से पहली बार प्रस्थान किया। हावड़ा से गंगाधर बोध गया पहुँचे। वहाँ से वे काशी, अयोध्या, लखनऊ, नौमिषारण्य, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए मसूरी पहाड़ के नीचे राजपुर ग्राम पधारे। यहाँ उन्होंने निःसंबल एकाकी उत्तराखंड भ्रमण की प्रतिज्ञा की। वे मसूरी, टिहरी, धरासू, यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी, चंद्रवदनी, गुप्तकाशी, केदार, बद्री, तिब्बत होते हुए मानसरोवर तथा कैलाश की मनोकामना से निकले। वहाँ उन्हें पुलिस का सामना करना पड़ा। वहाँ से वे वराहनगर पहुँचे। उनकी मनोरम बातें सुनकर स्वामी जी उन्हें लेकर तीर्थ भ्रमण पर निकले। नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून होकर वे ऋषिकेश गए। वहाँ से स्वास्थ्य लाभ के लिए अकेले ही मेरठ पहुँचे। बाद में वे स्वामी जी की खोज में गुजरात के जामनगर पधारे, जहाँ उन्हें सेवा की प्रेरणा मिली। राजपूताना में उन्होंने सेवा का व्रत लिया। बाद में दिल्ली, इटावा, इलाहाबाद तथा वाराणसी होते हुए 1895 ईस्वी के अंत में अखंडानंद अलग आलम बाजार मठ पहुँचे। जनवरी 1897 में स्वामी जी विदेश से भारत लौटे। मई में
अखंडानंद ने मुर्शिदाबाद में अकाल सेवा तथा सारगाछी में अनाथाश्रम की स्थापना की। सन 1934 ईस्वी में तीसरे संघ अध्यक्ष बने और नवंबर में वे मुंबई गए। वहां से बेलूर मठ वापस आते समय 2 दिन के लिए वे नागपुर पधारे। नागपुर मठ के अध्यक्ष स्वामी भास्करेश्वरानंद स्वयं उन्हें लेने स्टेशन पर गए। व्हील चेयर पर आते समय वे बोले, देखो विप्रदास, इन्हीं पैरों ने 2 बार तिब्बत हिमालय की पैदल यात्रा की है और आज ये हाल है। वे तब के नए मंदिर में संलग्न हॉल में ठहरे थे। दूसरे दिन उन्होंने मंदिर में एक महिला को दीक्षा दी। कुछ छात्र भी दीक्षा लेना चाहते थे। उन्हें महाराज ने सारगाछी आश्रम बुलाया, जिनमें सदाशिव टोम्बरे, स्वामी व्योम रूपानंद नागपुर मठ के द्वितीय अध्यक्ष भी थे। श्याम में महाराज को ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछा जाने पर उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, सब कुछ ब्रह्म ही है। जो लोग वहां उपस्थित थे उन्हें महाराज के मुख की ओर देखकर यह प्रतीत हुआ कि महाराज सभी में ब्रह्म दर्शन कर रहे हैं। यह एक अद्भुत नज़ारा था। सन 1936 में श्री रामकृष्ण की जन्म शताब्दी उत्सव में वे सहभागी हुए। बाद में उन्होंने अपनी स्मृति कथा लिखना प्रारंभ किया। उनका शरीर धीरे धीरे वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होता गया और 7 फरवरी 1937 को उन्होंने बेलूर मठ में महासमाधि ली। त्याग और सेवा ही भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद के इस संदेश को रूपायित करने की साधना में स्वामी अखंडानंद का पूरा जीवन बीत गया।